भाई आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और देखिए ये जो वीडियो है ये हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लेवल तक जीएस के सिलेबस को कम्प्लीटली कवर करेगी। और इसमें हम बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट को डीपली कवर करेंगे और हम ये जानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, उसके रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए और उसको कहाँ से हमें पढ़ना है। तो देखिए मैं बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आपका जो समय लगेगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार कंप्लीट ज़रूर देखें। मेरे को पूरा यकीन है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। तो देखिए शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से, फिर पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, फिर ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, साइंस एंड टेक के बारे में, गेम के बारे में, रिवीजन के बारे में। फिर हम बात करेंगे जीएस का गोल्डन रूल क्या होता है और जीएस के ऊपर कमांड करने के लिए आपको किस तरीके से आपको फ्रेमवर्क में काम करना पड़ता है। तो हमने ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है, इसमें हम इंडिविजुअली आपको सब्जेक्ट वाइज आपको बताएंगे कि आपको कौन से टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है और वो कितना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स की वीडियो डाल दी है, उसमें मैंने बताया है कि मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उनको कहाँ से कवर करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम इसमें बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे और बिल्कुल टॉप लेवल तक जीएस तक जाएंगे। मेरे को पूरा यकीन है आपको इस वीडियो में बड़ा मज़ा आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हम बारीक चीज़ों से लेके और बिल्कुल अच्छे लेवल तक जाएंगे और समझेंगे जीएस कितनी इंपॉर्टेंट है और करनी क्यों ज़रूरी है। देखो भाई, शुरुआत करते हैं कि जीएस की इंपॉर्टेंस के बारे में। भाई अगर आप मान लो जीएस का, देखो मैंने बताया कि डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स की आते हैं। जीएस आपके लगभग 14 से लेकर 18 क्वेश्चन आपको जीएस के मिल जाएंगे। मिनिमम 14 क्वेश्चन तो मिलेंगे और मैक्सिमम 18 से लेकर 20 क्वेश्चन तक भी मिल सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं हरियाणा पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको डेफिनेटली मिनिमम 15 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं आपसे, अगर मान लो अगर मैथमेटिक्स के 15 माफ़ी चाहता हूँ, जीएस के 15 क्वेश्चन को अगर मैं हटा दूँ तो आपके टोटल 85 क्वेश्चन के आसपास बच जाते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे, उसके अलावा 85 क्वेश्चन बच जाते हैं। अब आप देखिए कितना कंपटीशन है। अगर आप 85 में से अगर आप 70 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हैं तो बिना झिझक आप बेझिझक आंख बंद करके जीएस को बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि 85 में से 70 क्वेश्चन करना पॉसिबल, इसकी संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है, तो आपको जीएस को हर हाल में कवर करना पड़ेगा। अब हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से, फिर पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स के बारे में, फिर साइंस एंड टेक के बारे में, फिर गेम्स के बारे में, फिर स्टैटिक के बारे में, और अंत में हम इसके गोल्डन रूल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हिस्ट्री की बात करें तो मैंने पिछले काफ़ी साल के पेपर को एनालाइज किया और मैंने ये पाया कि हिस्ट्री में मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, 2 से 3, और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन तक भी मिल सकते हैं। ये मैंने एनालाइज किया, 5 से 6 क्वेश्चन वैसे आए नहीं, लेकिन इस बार ग्राम सचिव के पेपर में हिस्ट्री के किसी शिफ्ट में 7 क्वेश्चन थे, किसी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन थे। तो 3 से लेकर और 5 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो 3 से लेकर 5 क्वेश्चन, क्योंकि हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में तकरीबन 6 क्वेश्चन पॉलिटी से थे और जबकि कांस्टेबल में 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 3 से 5, इकोनॉमिक्स में 0 से लेकर 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फीमेल कांस्टेबल 2018 को जो 30 दिसंबर को पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो उसका जवाब था 14 बैंकों का। कहने का मतलब वो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, आप उसको स्टैटिक में भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, वो ल्यूसेंट की बुक में दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक के 0 से लेकर 1 क्वेश्चन तक आ सकता है। गेम्स की बात करते हैं 0 से 1 क्वेश्चन तक आ सकता है, और स्टैटिक की बात करें तो 3 से लेकर 6 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आप जो जितने भी ये सब्जेक्ट दे रखे हैं इन पर कमांड कैसे करेंगे, कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे करेंगे। तो सर शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की मैं अगर बात करूं तो हिस्ट्री में देखो भाई, हिस्ट्री में जो क्या आता है, सबसे पहले देखो जी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में 3 से लेके आपको 5 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे। कहाँ से की जाए हिस्ट्री, तो हिस्ट्री तो देखिए मेरा जो पर्सनली अनुभव रहा है वो यही है कि हिस्ट्री को जो है वो आप ल्यूसेंट की बुक से बेझिझक कर सकते हैं।
ल्यूसेंट की जो बुक है सर वो बिल्कुल परफेक्ट बुक है। ल्यूसेंट के अलावा आप किसी भी बुक को फॉलो ना करें बेशक, और ल्यूसेंट की बुक को आप बिल्कुल बेझिझक ल्यूसेंट की बुक से हिस्ट्री को कर सकते हैं। ठीक है, तो ल्यूसेंट ही क्यों सर? ल्यूसेंट की बुक इसलिए क्योंकि जो वनडे एग्ज़ाम होता है उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसमें स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि एनालिटिकल क्वेश्चन। और ल्यूसेंट की बुक बिल्कुल परफेक्टली उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है। तो बिल्कुल बेझिझक जीएस के लिए आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं। उसके साथ में एक बुक आपको ऑब्जेक्टिव की लगानी ही पड़ेगी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली, तो आप स्पीडी की बुक लगाइए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगर आपके पास ल्यूसेंट की बुक है तो आप ल्यूसेंट की बुक लगा सकते हो ऑब्जेक्टिव की। और अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव की बुक है तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक को भी लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हिस्ट्री का यहाँ पे आपका बिल्कुल 3 से लेके 5 क्वेश्चन का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? स्पेशली हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं सर पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी की जो बुक है, न्यू ल्यूसेंट की जो बुक है, नीले कवर ल्यूसेंट की जो बुक है जीएस की, नीला कवर है उसका, उस बुक को आप ले लीजिएगा। उसमें पॉलिटी का शायद सेकंड चैप्टर पॉलिटी का ही है, सेकंड तो ज्योग्राफी का है, थर्ड टॉपिक पॉलिटी का है। तो आप थर्ड टॉपिक पॉलिटी का उसको आप अच्छे से कीजिएगा, और वहाँ से आपका लगभग सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बुक आप ऑब्जेक्टिव की लगा सकते हैं अपना एनालाइज करने के लिए। तो उसके लिए भी सर आप कौन सी बुक लेंगे? उसके लिए आप स्पीडी की ले सकते हैं, या फिर उसके साथ में आप ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी दूसरी बुक जो आपको ज़रूरी लगे, आपको लगे कि इस बुक से हमें पॉलिटी करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी चाहिए, उस बुक को आप ले सकते हैं। ज्योग्राफी में भी सेम बिल्कुल किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ल्यूसेंट की बुक की बात करूँगा। ल्यूसेंट की बुक को कीजिए बेझिझक, और साथ में उसके आप क्या कीजिए, साथ में उसके ऑब्जेक्टिव बुक लगाइए कहीं से भी जो आपको उचित लगे। सर जो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जो भी चीज़ करें आप उसका 100% कीजिए। आप दूसरी किसी भी चीज़ पे बिलीव मत कीजिए। आपके पास जो कंटेंट है उसके ऊपर कंप्लीटली रिलाई कीजिए, और पूरे बिलीव के साथ करिए, और 100% कंटेंट को करिए। मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि जो आप पढ़ेंगे ल्यूसेंट की बुक से उसमें 100% आपके क्वेश्चन आएंगे। ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने पिछले 5 साल में ये एनालाइज़ किया जितने भी पेपर हुए उनमें, कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं विगत वर्षों में वो ल्यूसेंट की बुक से लगभग क्वेश्चन उठाए गए हैं 99%। कहीं ना कहीं स्टैटिक क्वेश्चन वहाँ से मिल ही जाएगा आपको, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी मिलता तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एलिमिनेशन मेथड से वो क्वेश्चन बन जाता है। और रहा सा फिर आप ऑब्जेक्टिव की बुक भी लगा रहे हैं। ज्योग्राफी में पढ़ते समय एक बात का विशेषकर ध्यान रखें कि आप एक अपने पास इंडिया का मैप जरूर ले लें और एक वर्ल्ड का मैप ले लें। कोई भी पॉइंट आए, जैसे हिंद महासागर आए, प्रशांत महासागर आए, तो उसको नोट डाउन कर ले। हरियाणा में अरावली को कर ले, शिवालिक को कर ले, दक्षिणी पहाड़ियाँ कर ले, उत्तरी पहाड़ियाँ कर ले। तो हर एक को बाई मैपिंग समझेंगे तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। देखिए मेरा तो यही कहना है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल दिल से करेंगे और डीपली करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और आप क्वेश्चन भी अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो ज्योग्राफी को आप मैप के थ्रू करिएगा, और ल्यूसेंट की बुक से कर सकते हो, और प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं। एक बात विशेषकर ध्यान रखिए, जैसे अगर आप, मैं स्पीडी की रिकमेंडेशन क्यों देता हूँ आपको, किरण की मैं आपको रिकमेंडेशन क्यों नहीं दे रहा, दूसरी ल्यूसेंट की बुक की इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसमें सिर्फ ऑप्शन जो है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका ऑप्शन, उसका सिर्फ आंसर दे रखा है, ना कि उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जबकि अगर स्पीडी की बुक की बात की जाए तो उसमें डीपली एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो वो बुक आपके लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएस के लिए आप, ज्योग्राफी के लिए आप स्पेशली क्या करें, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी चीज़ में लगाने हैं तो आप क्या कीजिए, स्पीडी की बुक लीजिए और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखिएगा। इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स का आपके 5 से 6 दिन लगेंगे मैक्सिमम। ल्यूसेंट की बुक को आप अच्छे से कर लीजिएगा, आपका वहाँ से इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको बेशक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना लगाएं तो भी चल जाएगा। साइंस अटैक के 2 पेज है, आप ल्यूसेंट की बुक से कर लीजिए, सफिशेंट है। गेम की बात करें तो भी ल्यूसेंट की बुक से कर लीजिए, सफिशेंट है। और स्टैटिक का पोर्शन की बात करूँ तो ल्यूसेंट की बुक में सबसे लास्ट चैप्टर कंप्यूटर का है, उससे पहला एक चैप्टर है विविध नाम से हिंदी में, जिसको इंग्लिश में स्टैटिक बोलते हैं। आप उस टॉपिक को 100% कर लीजिए, उसमें से 3 से लेकर 6 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल अच्छे से एनालाइज किया और मैं तभी आपको इस बारे में बता रहा हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जो इस पूरा का पूरा जो जीएस का पोर्शन है आप अच्छे से देख लीजिए।
इसमें सिर्फ आप एक गोल्डन रूल लेके चलिए, और वो गोल्डन रूल सिर्फ इतना रखिए कि ल्यूसेंट की बुक में से अगर कुछ आ गया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और बाहर से आया तो मैं कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपसे मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि 90% क्वेश्चन आपको ल्यूसेंट की बुक से देखने को मिल जाएंगे। बेझिझक बिंदास तैयारी कीजिएगा आप ल्यूसेंट की बुक से। दूसरी बात पे आते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि आपको जीएस कहाँ से करनी है, सब कुछ मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से और डीपली एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करते हैं सर गोल्डन रूल की। तो गोल्डन रूल क्या है? देखिए जीएस का तो बिल्कुल सीधा सा फंडा ये है सर कि अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो विद इन 15 डेज़ के बाद आपको लगेगा हाँ मैंने पढ़ा था, क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है लेकिन मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। 15 दिन बाद आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन करेंगे। 1 महीने बाद आपको ये लगेगा पढ़ा तो था लेकिन ऑप्शन देखा हुआ है लेकिन मेरे को पता नहीं कौन सा आंसर है। और 2-3 महीने बाद उसको बिल्कुल भूल जाएंगे, सिर्फ इतना लगेगा हाँ देखा देखा सा लग रहा है। तो रिवीजन सबसे पहला गोल्डन रूल है। दूसरा गोल्डन रूल है रिवीजन, और तीसरा गोल्डन रूल है मल्टीपल्स रिवीजन। जब आपका एग्जाम हो तब तक आपका कम से कम ल्यूसेंट की बुक के 10 टाइम रिवीजन हो चुका होना चाहिए, तभी आप ये मानकर चलिए बिल्कुल आपका 100% जीएस तैयार हो गया है। एक बात तैयारी करते समय विशेषकर ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ की तैयारी करें तो बड़ी शिद्दत से तैयारी करना, और जितना भी जैसे ल्यूसेंट की बुक को अगर आप पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ना कि इसमें से एक एक लाइन, मैं आपको विशेषकर बता रहा हूँ ल्यूसेंट की बुक्स में से हर लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई ये बोलता है कि ये कर लो, दिल्ली सल्तनत कर लो, मुगल काल कर लो, विजयनगर साम्राज्य कर लो, मौर्य काल कर लो, ये कर लो वो कर लो, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, सर बिल्कुल मिथ्या है। अगर आप करना चाहते हैं तो ल्यूसेंट की बुक को बिल्कुल शुरुआत से और अंत तक करिए, 100% करिए। अगर कांस्टेबल के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऊपर से कर सकते हैं, लेकिन एसआई के लिए विशेषकर ध्यान रखना कि जो भी करो ल्यूसेंट की बुक में वो 101% करना। एक भी क्वेश्चन ल्यूसेंट की बुक से आपका गलत नहीं होना चाहिए, तो आप अपना जीएस का आप अपना टारगेट कंप्लीट समझना। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनली व्यू है। अब आप देखिए, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए। मेरा जो पर्सनली मानना था वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा और आप अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।